મારા દેવતા મેં છો યહોવા ઈરે મારા દેવતા મેં છો હવે મારામાં ચિંતા નથી હવે મારામાં ચિંતા નથી करते प्यारा परमेश्वर पवित्र नाम से बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा आज का दिन प्रभु इसी रविवार का दिन सुबह का समय में आपके चरण में आते प्रभु अभी तक आराधना के एक एक बात को आशीर्वाद करके आया हुआ खुदावन यीशु आगे हमारे पीछे में आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आया हुआ एक एक जन के द्वारा प्रभु आपकी अनुग्रह कृपा इन लोगों को पीछे में उतरने के पाए आप आशीर्वाद करके दी यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता आमीन हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज आया हुआ सबको परमेश्वर आशीर्वाद करे। एब्रियर का पुस्तक उसकी 11वां अध्याय 40वां वचन निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर का गुजरात में पढ़िए। आमीन। हाँ अभी हिंदी में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक उत्तम बात है, उत्तम एक आशीर्वाद, उत्तम बात है प्रभु ने क्या किया ठहराया रखा है। आमीन हालेलुया। कलीसिया के लिए सबके लिए बात नहीं है, अकेला अकेला व्यक्ति के लिए प्रभु कहने वाला एक बात है। पहले से माँ का पेट में उत्पन्न होने के पहले से तुमको प्रभु चुना है, उससे पहले से कलीसिया में प्रभु तुमको लेके आया, उससे पहले से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद एक बात गुप्त बात तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या किया है रखा गया। आमीन हालेलुया। हाँ पढ़ो उसको फिर से। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से हमारे लिए परमेश्वर किसके लिए बोलिए हमारे लिए बोलो किसके लिए हमारे लिए। कभी भी वचन में है तो बोलते हैं तुम्हारे लिए तो वो तुम्हारा ही हो जाता है, हमारा होता नहीं है। इसीलिए प्रभु ने क्या लिखा हमारे लिए, क्या लिखा वचन में हमारे लिए बोलना चाहिए, मेरे लिए। आमीन हालेलुया। किसके लिए मेरे लिए। हम कभी अपन बोलते हैं प्रभु ने दूसरा के लिए उसको आशीर्वाद किया, इसके आशीर्वाद किया उसके लिए, तो हम कभी भी यही सोचता है कि उसके लिए। तो वचन भी बोलने के टाइम क्या सोचते हैं मेरे लिए नहीं उसके लिए इसके लिए। अभी कोई बोल नहीं सकते। अभी प्रभु ने बोला अपने लिए, क्या बोला अपने लिए मेरे लिए। फिर से बोलो उसको शब्द को बोलो। हाँ अपने लिए फिर से पढ़ो। हाँ क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए साथ में वो पढ़ेगा, साथ में हम बोलेंगे। शब्द को देख कर शैतान क्या होना चाहिए हरना चाहिए। मेरे लिए प्रभु ने रखा हुआ आशीर्वाद है, प्रभु ने वायदा किया करके पता चलना चाहिए। बोलो पढ़ो, वो पढ़ेगा साथ में पढ़ेंगे। हाँ क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से आमीन हालेलुया। कभी कभी हम प्रभु का वचन को बताते हैं ना तो शैतान को घबराहट आ जाता है, शैतान को घबराहट आता है। कब शैतान यीशु के पास आके क्या बोला तुम वचन में लिखा ऊपर से कूदी मार, वचन में लिखा ऊपर से कूदी मार। कब यीशु ने लिखा, यीशु ने बोला ऐसा भी लिखा है प्रभु का परिचय मत करो। तो वचन बोलने का टाइम उसका मुंह काला हो गया, भाग गया। आमीन हालेलुया। वचन बोलने का टाइम में
तो शैतान का क्रिया हमारे लिए बंद रखा हुआ है ना, वो क्रिया पूरा अंधकार क्या होगा, टूट जाएगा। तेरे को हैरान करने वाला अंधकार निकल जाएगा, अशुद्ध आत्मा का क्रिया निकल जाएगा। कभी निकलेगा? वचन, प्रभु का वचन तुम्हारा मुंह से बोलना है। तुम्हारा मुंह से प्रभु का वचन, पता ना क्या लिखा, वचन को तेरा मुंह से बोलना है। प्रभु का वचन का मुंह से उनके वचन को बोला। आज देखो दुनिया में कितनी पंडितों है, कितनी भगत है, कितनी भगवान है, किसकी भी नाम लेगा तो शैतान जाने वाला नहीं है। लेकिन केवल यीशु का नाम ले, शैतान घबरा जाता है, क्योंकि वचन में लिखा मेरे नाम को तू लेना। आमीन, हालेलुया। मेरे नाम का बिना ये कुछ होने वाला नहीं है, तो नाम को लेना, पिता पुत्र पवित्र नाम से, और यीशु का नाम को तुम ले। यीशु का नाम से जा शैतान, ऐसा बोल दे। एक पास्टर ने एक शैतान को भगा रहा था, बोला तू जा 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 करके, वो जाता नहीं। आधा कलाक हो गया, 1 कलाक हो गया, जा जा। तो शैतान बोला भाई मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसके नाम से जाऊँ वो तो बोल जल्दी। क्या बोला? किसके नाम से जाऊँ? हाँ यीशु का नाम से। हाँ तो जा रहा हूँ, जा। आमीन, हालेलुया। तो अब सोचो, जाओ जाओ, किधर जाऊं? जगह तो बोलो। किसके नाम से? जब प्रभु का नाम से इतनी पावरफुल है यीशु का नाम। तो वचन में लिखा हुआ बात क्या लिखा? प्रभु तुम शुरू होने का पहले, अंत का पहले तुम्हारे लिए प्रभु ने, फिर से पढ़िए उसको, मगज में घुसना चाहिए, इसलिए फिर से एक वचन भी समझ में आ जाए ना, रविवार को बहुत हो गया। वो वचन को माइंड में लेके वही वचन को प्रार्थना करते रहना एक हफ्ता भर कर। कब तक प्रार्थना करना? अगले हफ्ता में रविवार को आने तक वो वचन से लेके प्रार्थना करने का। बीच में आ गया तो दूसरी वचन को लेके प्रार्थना करने का। बीच में आने वाला तो नहीं है, रविवार को आएगा, इसलिए रविवार तक प्रार्थना करते रहना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हाँ पहले से एक उत्तम बात ठहराई। हाँ, उत्तम बात परमेश्वर ने ठहराई मेरे लिए। प्रभु एक उत्तम बात मेरे लिए ठहराए, हाँ, कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आमीन, हालेलुया। हमारा बिना तुमको करने वाला काम तुमको प्रभु करेगा। तुम्हारा बिना परमेश्वर किसके पास पहुंचने नहीं वाला है, तुम्हारा पास ही वो पहुंचने वाला है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा पास है क्या है, वो पहुंचने वाला है। आमीन, हालेलुया। अब याद रख लेना, कभी भी प्रभु का वचन कह रहा है। आज मैं प्रार्थना करने के टाइम, सुबह का टाइम प्रभु ने दिया हुआ बात ये दिया मुझे, तुम्हारे लिए गुप्त बात मैंने रखा हूं, संभाल के रखा। मेरे लिए बोलेगा तो अब बोलना चाहिए मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। अब सबके लिए प्रभु ईश्वर एक गुप्त बात रखा है। तुम्हारे लिए मैं क्या करना चाहूं, कैसा करूं, कैसे मैं आशीर्वाद करूं, ये बहन को मैं क्या करूं, ये भाई को मैं क्या करूं, ये सबके बारे में प्रभु ने क्या किया, सबके बारे में प्रभु ने सोच कर रखा। उसी प्रकार हमारा जीवन में प्रभु करने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये महीने साल की तीसरी महीना में पहले रविवार को आया हुआ आपको देख के प्रभु देने वाला एक वचन है, ये याद रखो। तुम्हारे लिए तू सोचता होगा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए तेरा परिवार नहीं सोचा होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा खानदान नहीं सोचा होगा, लेकिन आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ खुदा बने यीशु परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए सोच कर रखा है। ये भाई को, ये बहन को मुझे क्या करना है। आमीन, हालेलुया। वो काम प्रभु करने वाला है पक्का, लेकिन उसी काम को प्रभु करने के लिए वचन में अभी पढ़ेंगे गीत शास्त्र का पुस्तक, उसकी 48वां 8वां वचन, 48 का 8, 48:8। सेनाओं के यहोवा के नगर में, सेना का यहोवा का नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, अपना परमेश्वर का नगर में, जैसा हमने सुना था, कैसे हमने सुना था वैसा देखा भी है। आमीन, हालेलुया। हमने सुना था, ऐसे मैंने देखा भी था। आमीन, हालेलुया। क्या सुना उन लोग को, क्या सुना, क्या देख लिया। आमीन, हालेलुया। ना किरण भाई, क्या सुना, क्या देख लिया। वो बोलता है परमेश्वर के नगर में
प्रभु का बातों में, प्रभु का अंदर मैंने सुना, उसी बातों को मैंने देख लिया करके कौन बोल रहा है? दावीद बता रहा है। क्या सुना? आपको मैं कह रहा हूं, हम सुनने वाला बातों, प्रभु ने वायदा किया हुआ बातों, हम कह रहे हैं कि प्रभु का वचन में लिखा है तुम्हारे लिए प्रभु आशीर्वाद करेगा, तुम प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, प्रभु का आराधना करेगा, तुमको प्रभु ऐसे एक प्रकार का एक आशीर्वाद करेगा और तुम इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर के लिए एक प्रतिष्ठा का जीवन और प्रभु के लिए अच्छे से एक जीवन बिताना, प्रभु जरूर तुमको क्या करेगा? आशीर्वाद करेगा। तुम परमेश्वर के लिए खड़ा रहे वैरागी में, प्रभु आशीर्वाद करेगा। ये सारे आशीर्वाद कहाँ मिलने वाला है? प्रभु का राज्यों में। आमीन, हालेलुया। कहाँ मिलने वाला है? प्रभु का राज्य में। हमारा परमेश्वर मरा, तीसरे दिन जी उठा, जी उठा हुआ परमेश्वर क्या बोल के गया? मैं जा रहा हूं तेरे लिए एक घर बनाऊंगा और उसी घर में तुम और मैं जाने वाला है। इधर पृथ्वी में आज रविवार का दिन अनेक लोगों कोई काम धंधा करता होगा, अनेक लोग को पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, अनेक लोग को टाइम पास करते, अलग अलग प्रकार का कामों में लोग, लेकिन उधार पाया हुआ व्यक्ति क्रिस्ती लोग, रविवार का दिन सबके लिए छुट्टी होता है, आराम मिलता है, एक दिन उनके लिए शांति। अभी समझ लो कंपनी में काम करने वाला लोग, अरे एक दिन काम रहेगा, एक ही दिन आराम मिलेगा। कौन सा दिन? एक ही दिन आराम मिलता है। उसी एक ही दिन सुबह से लेकर शाम तक, आमीन, हालेलुया, प्रभु के चरण में बैठेगा तो कैसा लगेगा? आमीन, हालेलुया। कब मैं शुरुआत में काम पर जाते थे उस टाइम में सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह, सोमवार को सुबह 4 बजे सूरत काम पर जाने का है, सुबह 4 बजे उठ के जाते थे काम पे, तो 4:30 बजे का ट्रेन आता है, 4:30 बजे ट्रेन पकड़ना है गुजरात को, वहाँ से पकड़ के सूरत जाना है, काम करना है और वापस सूरत से रात को 10 बजे इधर उतरेगा। कितना बजे? 10 बजे। सुबह 4 बजे उठ के जाना है, रात को 10:30 बजे ट्रेन में वापस आना है सूरत में काम करके। समझ तो हमारा पास 5-6 कलाक बचे। बाजी में कौन रहता है वो भी मालूम नहीं, रविवार का दिन ही मिलेंगे। हमें ना ले लिया, क्योंकि सब सोने के बाद ही मोहल्ला में घुसेगा, सब उठने के पहले हम उठ के चला जाए काम। एक दिन रविवार का दिन छुट्टी मिलता है, एक दिन रविवार का दिन छुट्टी, शनिवार को भी जाना पड़ता है, रविवार का दिन एक दिन छुट्टी मिले। उसी दिन सुबह 10 बजे आराधना है, 9 बजे चर्च में चला जाने का, जाके चर्च में खाना बनाने का, क्या करने का, सब कुछ तैयारी करना है, पूरा का पूरा तैयारी करके। वो तो बहन लोग को आएगा बनाएगा, लेकिन चावल वगैरह सामान देना है। ऐसा चर्च नहीं है वो अंदर डांडीवाड़ नीचे। उस दिन ही समझ लो 6 बजे तक सोता होगा उसी दिन, 10-11 बजे आराधना खत्म होगा, 2 बजे आराधना खत्म होगा, 2 बजे सब जाएंगे, पास्टर आएगा बैठेगा, उसके साथ पूरा का पूरा 4 बजे पास्टर वहाँ से उठेगा। कितना बजे उठेगा? 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद बोलेगा चलो एक चाय पीते, तो फिर चाय बना के लेके आए, तो 4:30-5 बजे चाय पी। ये हर रविवार को होने वाला बात, मैंने मन में सोचा वही प्रचार कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। 5 बजे का बाद बोलेगा चलो अभी उसके घर में जाने का, प्रार्थना करने का, चलो निकलो। वहाँ सब प्रार्थना करके शाम को किधर ना किधर घर में खाना होगा, नहीं तो फिर कुछ ही साल का बाद गंदेवा में चालू किया था, शाम को, रविवार को शाम को प्रार्थना, 6 बजे वहाँ चला जाएंगे, वो पूरी ख़त्म करके वापस आएंगे तो 9 बज जाएगा। 9 बजे वो सूरत जाएगा, मैं घर पे जाएगा। समझ लो, सुबह से लेकर शाम तक काम में, सूरत में, घर में रहने का, बात करने का, घर में मिलने का, वो करने का कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। आमीन, हालेलुया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनेक साल है। अभी थोड़ा आराम है, समझ लो। आमीन, हालेलुया। अनेक साल नहीं मिलेगा। घर में कौन है? ये बस 4-5 गला घर में सोया उठा काम। तो हम सोच लो, इतनी सारी मुसीबत
पूरी की पूरी। आज आप देखता होगा पास्टर आ रहा है जा रहा है इधर है इधर है, आप पहले उठा है वह दुख के दुनी, इसलिए तो आज दवा पी के ये खाना नहीं खाता है, 15-15 दिन 20-20 दिन में उपवास रहता है, पानी पीने बिगर ऐसा ऐसा बहुत कटक में उपवास। अभी फिर वापस प्रेशर शुगर ये सब हुआ तो अभी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया उपवास, पहले बहुत कुछ स्टॉक रख दिया माल मैं नाले लिया बहुत कुछ भागा। अभी सही के नहीं, अभी पहले वाला इधर वाला आज भी गंदेवा में नवसारी में रहने वाला लोग आज भी मेरा सामने खड़ा रखे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आज भी, हमें नाले लिया सामने खड़ा रख के बोलेगा नहीं भाई पास्टर को भी, उनको मालूम है। इसी प्रकार पानी पीने बिगर भी उपवास, इसी प्रकार का प्रभु के लिए पागल होके, हमें हालेलुया चर्च में कोई आने के पहले पागल होके हम आगे काम किया अनेक सालों में, आप याद रख लो। तो इतने सारी सेवा की आज लोग आने, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो रिटर्न आज भी कोई मेरा सामने बोलेगा नहीं, मालूम है सबसे छोटा है तो भी उम्र से बड़ा होगा, मालूम है ये प्रभु के लिए एक पागल होके घूम रहा था, हमें हालेलुया। अब सोच लो, तो इतनी सारी मुसीबत, रविवार के पूरी दिन शनिवार तक काम करो और उसके बाद रविवार के एक दिन छुट्टी, वो दिन भी पूरा सुबह से लेकर शाम तक इंसान पागल होगा कि नहीं होगा, हमें हालेलुया पागल हो जाएगा। लेकिन हमने सुना हुआ बात, हमें हालेलुया, ताबीद क्या बोल रहा है, सुना हुआ बात, हमें हालेलुया। पढ़ो उसको, पढ़ो, भूल गया होगा वचन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने पढ़ो पढ़ो पहले से एक उत्तम बात ठहराई हाँ, कि वे हमारे बिना सीता को न पहुंचे। कौन सा वचन, हिजकिय्याह हाँ 48 सेनाओं के यहोवा के नगर में, सेना का यहोवा का नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, अपना परमेश्वर का नगर में, जैसा हमने सुना था, कैसे हमने सुना था, हमें हालेलुया, कैसे हमने सुना था उसको हमने देखा, ऐसे देखा, हमें हालेलुया, कोई शब्द चाहिए मेरे को, कैसा सुना था ऐसे देखा। अभी समझ लो पूरी हफ्ता काम करके एक दिन भी प्रभु के साथ बैठ के काम करके सेवा करके आज हम लोग को खड़ा है, समझ लो अनेक बात दास लोग को हमारा पीछ में दिया, सेवक लोग को दिया, अनेक लोग हम लोग को सब कुछ समझाया सुनाया। ये कौन सी बात समझाया भाई, इधर पृथ्वी के अंदर तू कितना भी मेरे लिए दुख उठाओ, प्रभु के लिए दुख उठाओ, प्रभु के लिए अपने आप को त्याग करो, प्रतिष्ठित का जीवन बिताओ, प्रभु के लिए इस पूरा का पूरा तू खड़ा रहना, लेकिन तुम्हारे लिए प्रभु एक जगह ऊपर रखा है, वो जगह हम देखेंगे, आमीन हालेलुया हालेलुया। पहले इधर सुना हुआ बात, क्या सुना, प्रभु का वचन से बातों को सुना, आमीन हालेलुया। भाई तुम 10 रुपया दे, तुमको 1000 गुना प्रभु देगा, सुना है बात, बस कर रहा है, आमीन हालेलुया। तुम उपवास में रहे, प्रभु आशीर्वाद करेगा, सुना है वो करो, आमीन हालेलुया। तुम सेवा करो, सुना है हम करते हैं, तुम दुख उठाओ, हर एक बातों को छोड़ो, प्रभु को मुख्य स्थान दो, सुना है ऐसे हम करते हैं। किसके लिए, मेरे लिए प्रभु ऊपर एक जगह रखा, आमीन हालेलुया। वो जगह का साथ में 1000 साल प्रभु राज करने वाला इसी पृथ्वी में, इसी 1000 साल का राज्यों में मैं प्रभु के साथ आऊंगा, ये बात को मैं सुना हूं, वो पूरा मेरे आंखों से मैं देखूंगा, आमीन हालेलुया। ऐसे एक विश्वास किसके जीवन में हुआ, दावीद के जीवन में हो रहा है। उसको कौन सी बात हो सामुएल ने सिखाया, भविष्यवाणी वाला सिखाया, विश्वास बातों को उनको बताया। बात तुम आराधना में आने से तुमको क्या मिलेगा, काम धंधा छोड़ के, नौकरी छोड़ के, इतनी बस पकड़ के, गाड़ी पकड़ के, ऑटो में उधर इधर करके आराधना में इधर आने का कारण क्या है, आराधना में क्यों आने का क्या मिलेगा। प्रभु ने ये वचन में लिखा हुआ बातों को इतना वायदा किया, इतना वायदा किया, इस सारी वायदा को तुम्हारा आंख देखेगा, आमीन हालेलुया। तुम्हारा आंखों से तुम इसको देखेगा। हम सोचते होंगे एक दिन आराम मिलता, उसी दिन भी प्रभु के लिए पूरा दिन देंगे तो हमारे लिए क्या करेगा, लेकिन इधर 50 साल के 100 साल इधर जीवन बिताएगा, इसकी बात एक जीवन हमारे लिए प्रभु ने रखा है, उसी जीवन में इससे भी बढ़कर, आमीन हालेलुया। मेरा एक फ्रेंड है, एक दोस्तार है, आज उसका घर के उद्घाटन है, सुबह 7 करोड़ का घर बनाया। कितना करोड़ का घर बनाया, 7 लाख का नहीं, 7 करोड़ का बनाया, आमीन हालेलुया। सिर्फ घर बनाया,
आज सुबह बोला, आज गुडगाड़ा ने सबको बोला तुम आ जाना। मैंने बोला आज आराधना है तो उल्टा खड़ा होगा तो भी मैं आने वाला नहीं हूँ, लेकिन आऊँगा, रात को आता हूँ आराम से। आमीन, हालेलुया। बोलो कोई बात नहीं। मैं कहने का मतलब 7 करोड़ का घर बना, वो घर के अंदर मैं जाता हूँ देखने के लिए, मेरे को लेके मेरा खास फ्रेंड है, अंदर गया, वो दिखाए एक एक आइटम दिखाए तो कभी मैं ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। उसकी दरवाज़ा चाइना से आया, उसका टाइल्स लगाने वाला है अमेरिका से, वह अलग अलग देशों से मंगा के वो घर को किया। 7 करोड़ का घर बोलेगा तो कैसा होगा समझ लो। लेकिन सब कुछ इसको देखने के बाद कभी एक वो हमारा दूसरा भी है, उससे बात करने के टाइम मैंने बोला देखो ऐसा घर तो नवसारी में इसने बनाया होगा, इतना बढ़िया। मैंने बोला इससे भी बढ़िया घर मेरा प्रभु मेरे लिए ऊपर रखा। इधर भले थोड़ा ईंट बनाया, हर एक सामान टाइल्स मंगाया, लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए सोना में, डायमंड में, चांदी में, आकाश में अपने लिए बना कर रखा। आमीन, हालेलुया। ये बोलता नहीं, प्रतिकरण में लिखा हुआ बात है, इसको सुना हूँ। आमीन, हालेलुया। उसको क्या किया? सुना। सुनेगा तो विश्वास बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। सुनेगा तो उसको तू देखेगा, नहीं सुनेगा घर में बैठेगा तो कहाँ से तू विश्वास में बढ़ेगा, कैसे तुम देखेगा? सुनो, प्रभु के वचन को सुनो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की बातों को तुम सुनना बराबर। मैंने सुना, उसको मैंने आंखों से देखा, ताबीद कह रहा है। सुनेगा तो तू देखेगा, आराधना में आएगा तो तू सुनेगा। आराधना में क्यों आना है? महीना में एक बार आएगा तो चलेगा, 2 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार आएगा तो चलेगा। आज रविवार को आने का जरूरी है, हर शनिवार को आने का जरूरी है, सोमवार को कोई लोग को लगता है हर बार जाके क्या करो, वही वचन अभी सुनते रहते सुनते। अल्लाह भाई तू सुनने वाला वचन को प्रगार तुम देखने वाला है। आमीन, हालेलुया। तू रोज कितना सुनेगा ना, इतना प्रभु का आश्चर्य काम तेरा आपको देखने वाला है। आमीन, हालेलुया। वही तावीद कह रहा है तुम्हारे लिए। आमीन, हालेलुया। तूने सुना हुआ बातों को तू देखा। फिर से पढ़ो उसको। सेनाओं के यहोवा के नगर में, हाँ, अपने परमेश्वर के नगर में, हाँ, जैसा हमने सुना था, कैसे हमने सुना था वैसा देखा भी है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार का विश्वास तुम्हारा अंदर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप सुनेंगे नहीं है, आप कैसा देखेंगे? अब आराधना में नहीं आएगा, कैसे प्रभु का आशीर्वाद को तू पाएगा? कैसे तू देखेगा? अचानक तेरे को उठा के लेके जाके अभी हम लोग को बाइबल पढ़ के सुन के एक पूरे के इमेज बना के रख दिया। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग के राज ऐसा होगा, तो ऐसे जाके बाइबल का प्रमाण खड़ा होगा ना तो उसको देखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो लगेगा मेरे पास्टर ने बोला था उसी प्रकार खड़ा है। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु कैसा है करके उसको बारे में देखा, सुना। आमीन, हालेलुया। नहीं है तो बोलेगा ये दूसरा है करके वो अपन भी चला जाएगा। नहीं इधर नहीं रहने का मेरे को, क्योंकि तो कभी सुना भी नहीं है तो क्या करे। वापी करके एक जगह है, सुना ही नहीं तो वापी में कैसे रहे। नवसारी करके एक जगह सुना ही नहीं तो वापी में, नवसारी में क्यों उतरे? अभी इधर से बोले गांव से ट्रेन में टिकट निकला, भाई कहाँ जाने का? सूरत जाने का। चलो ट्रेन में बैठ गया, आ रहा है अभी सूरत में आकर राइट में उतर जाए, बराबर। अभी सुना ही नहीं है सूरत का नाम तो टिकट कैसे निकालेंगे? फिर ट्रेन जाएगा, इधर तो गांव भी आएगा, वो मालूम सुना नहीं होगा तो जाते रहेगा गाड़ी। इसी प्रकार आप पहले सुनो, प्रभु का वचन को क्या करो? सुनो, बराबर सुनो। प्रभु क्या बोलना चाहता है, रविवार के दिन क्या बोलना चाहता है, सोमवार के दिन क्या बोलना चाहता है, प्रभु का वचन को सुनो। सुनेगा तो कभी तुम प्रभु का वायदा को पूरा करने के लिए उसको क्या करेगा? तुम देखेगा। रोमर का पत्री में 10:17 में लिखा है, हाँ पढ़िए। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन, हालेलुया। किस में से बढ़ता है विश्वास? सुनने से। मीटिंग में नहीं आएगा, आराधना नहीं करेगा, प्रभु का बातों को ध्यान ही नहीं देगा, घर में सोते रहेगा, उठेगा नहीं, बोलेगा मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है वो विश्वास नहीं है। कौन सा विश्वास है? तू विश्वास इसमें बढ़ेगा प्रभु का वचन को सुनने से। आमीन, हालेलुया। किस में से बढ़ेगा? बोलो, सुनने से। क्यों आराधना में आ रहा है? क्यों मीटिंग में आ रहा है? ये किधर भी बैठ के कोई बोलता है ना मैं घर में बैठ के भी आराधना कर दूंगा, उसको पता ना। आमीन, हालेलुया। घर में बैठ के भी
आराधना तो करना है, गैर पैसे ने भी मैं आराधना पिता दूंगा। ये लॉकडाउन में थोड़ा बहुत हुआ, फिर तो उसमें से शैतान लोग सबको पटा दिया, अभी उसमें से आने के लिए बहुत तकलीफ है। ऐसा एक मुसीबत आया, समझ लो। घर में बैठ के मैं आराधना कर लूंगा, दो जन 3 जन बैठेंगे, वहां प्रभु का मंदिर बन जाएगा करके कुछ लोगों को बड़ा बुद्धि हो जाता है। प्रभु का वचन से भी बढ़कर उसके अक्ल चलता है, समझो। वो घर में बैठता है, किधर जाता, अभी किधर नहीं जाने का, वो पास्टर बराबर नहीं, ये पास्टर बरा नहीं, ये नहीं। प्रभु बोल वचन कह रहा है तू सुनेगा, समझ लो। आमीन, हालेलुया। तो हमको बोलने वाला कोई नहीं होगा, समझाने वाला कोई नहीं होगा, हम सुनाने के लिए कोई नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। बहुत बात करते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत समझा ला भाई, समझाते समझाते पताते तेरे विश्वास को बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है, तेरे विश्वास को बढ़ाना है, बस वही है। फिर से पढ़ो उसको, 2 बार 3 बार पढ़ो, कभी है ना मगज में घुसेगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा के नगर में, हाँ, कौन सा वाला, ये वाला रोमर का। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, किस में से बढ़ता है, सुनने से। बोलता है ना मैं विश्वास हूँ, विश्वास सुनने से। हाँ, सुनना मसीह के वचन से होता है, सुनना मसीह के वचन से। आमीन, हालेलुया। हम वचन मसीह के वचन अपन को नहीं सुनाता है, अपन नहीं समझ में आते, अपन खुद बाइबल पढ़ लेते, खुद करके सो जाता, वो सब एक प्रकार का बात है। लेकिन दूसरी बात क्या होता है, अपन को सुनाने के लिए आदमी चाहिए। आमीन, हालेलुया। समझाने के लिए आदमी हमारे लिए चाहिए। तुमको कैसी प्रकार का बातों को बोलते 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 तुम्हारे अंदर क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास नहीं बढ़ेगा तो क्या करे, तो मीटिंग में आते आते सुनते सुनते तेरा विश्वास ही कम हो रहा है, लेकिन पढ़ता नहीं। क्यों, तुमने क्या सुना वो मैं देखूंगा करके तुम्हारा अंदर विश्वास नहीं है। आमीन, हालेलुया। दावीद बोल रहा है, मैंने क्या सुना था, ऐसे मैंने यीशु का नगर को मैंने देखा, प्रभु का नगर को मैंने देखा। और तुम सुन रहा है, उसी नगर में तुम जाने वाला है, दूसरा नगर नरक पे शैतान को, लेकिन आराधना करने वाला व्यक्ति प्रभु का नगर में जाने वाला है। प्रभु के नगर में जाने के लिए तुमको तैयार करने वाला एक स्थल है प्रभु के आराधना। आमीन, हालेलुया। ये तैयारी करने वाला एक स्थल है, ये है कृपासनम कलीसिया। आमीन, हालेलुया। किधर भाई, किधर बे, हम सुनने के लिए आया इधर। किसके लिए आया, सुनने के लिए आया। प्रभु का वचन को सुनते 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 हमारा अंदर क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ना चाहिए। ये तो बोलते रहता है, ये तो बोलते रहेगा, ये कभी होने वाला है, मरने के बाद क्या होगा किसको मालूम है, किसको बता, ये दुनियादारी वाला बोलेंगे। प्रभु को बच्चा बोलने का काम नहीं है। ये मीटिंग में हर रविवार में इतने खर्चा करना आके मुझे क्या मिला, हर शनिवार को जाता है मुझे क्या मिल रहा है, हर मंगलवार को मीटिंग में, बुधवार का मीटिंग में हम जाते हैं तो क्या मिल रहा है, हम बैठते आराधना करते प्रार्थना करते सुबह शाम, मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं भाई। तुमको क्या प्रभु तुमको बोलेगा, आशीर्वाद करूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये प्रभु क्या वायदा करेगा, वो काम तेरे आंखों से तू देखेगा। आमीन, हालेलुया। उसी बातों के लिए हम दौड़ते हैं, उसी बातों के लिए विश्वास करते हैं। भाई 6 दिन काम करता हूँ, 1 दिन छुट्टी मिलता है, उसी दिन भी प्रभु के लिए। क्यों, इधर साल 70-50 साल में जीवन बीतेगा, उसके बाद एक आनंद काल एक जीवन है, उसी जीवन में जाने के लिए हम तैयारी हो रहा है। आमीन, हालेलुया। अपने आप को, शरीर को त्याग करते, हम हमारा सुविधा को, आज हमको फंक्शन है नहीं जाने का, आमीन, हालेलुया। दोस्त है कि कोई भी हो, कैंसल, हम उसको भी छोड़ता है। क्यों, एक वायदा किया उसी को मैं पाना है। आमीन, हालेलुया। आज त्योहार हो, कुछ भी हो, मैं छोड़ता हूँ। क्यों, उसको मैं पकड़ने का। आमीन, हालेलुया। भले आज मैं काम पर जाऊंगा, मेरे को 500 रुपये की जगह पे 1000 रुपया मिलेगा। कोई जगह में मतलब नौकरी करता है, छुट्टी का दिन नौकरी करेगा तो डबल गुना मिलता है। आमीन, हालेलुया। शैतान का खेल है वो सब। आमीन, हालेलुया। छुट्टी का दिन काम करता तो 2 गुना देता है। भले तू 2 गुना दे, 4 गुना दे, एक सिर का दर्द होगा तो चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। डॉक्टर थोड़ा चेकअप करेगा तो वो क्या करेगा, चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। बीच में मैं सोचा दांत के दर्द होगा तो दवाखाना गया तो दांत को बोले वो इसको ठीक करने के लिए 4000 रुपये चाहिए। आमीन, हालेलुया।
एक छोटी सी दर्द हुआ तो 4,000 रुपया 4 दिन का ड्यूटी का पैसा चला गया। समझ लो, एक छोटी सी दात, छोड़ो दूसरी बात तो छोड़ो, हमें नाले लिया सिर देते। अब सोचो, मैं गया था वो 4 तो कब मैंने सोचा है इतना अपन भागते इतना मांग रहा है ये। मैं बोला भाई थोड़े समझ को तो करे यार, इतना बड़ा कहाँ जाएगा, मैं नाले लिया। वो बोला सबको पास लेता, आपको पास कितना देने का आप दे दो, ऐसा बोला डॉक्टर ने। एक दांत वाला वो भी अपना पहचान वाला है, हमें नाले लिया। कहने का मतलब हम सोचते ये सब करके ये करके वो करके क्या कर, वो सब निकल जाएगा, लेकिन हम एक आशा रखता है। क्या आशा रखता है? हम मरेगा तो प्रभु के राज्यों में जाएगा। प्रभु का हमारा आँख इधर बंद हो जाएगा, बोलेगा वो बहन गया, वो भाई गया, किधर गया? गया किधर? प्रभु का सामने। हमें ना ले जा प्रभु का पास। दुनिया वालों को नहीं मालूम है कहाँ गया, पता नहीं, लेकिन आराधना करने वाला, बराबर प्रभु का वचन को सुनने वाला, हमें ना ले लो या बराबर प्रभु का बातों को सुनने वाला, वो सब लोगों उसको देखेंगे। हमें ना ले लो या। देखो प्रतीकरण का 3:3 का पढ़ो, प्रतीकरण का 3:3 पढ़ो। इसमें स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ो वापस गुजराती में, हिंदी में पढ़ा एक गुजराती में। માટે તને જે મળ્યું અને તે જે સાંભળ્યું છે तूने क्या, हाँ बोलो पढ़ना। તેને સંભાળ અને ધ્યાનમાં રાખ અને પસ્તાવો કર, કેમ કે જો તું જાગૃત નહીં રહેશે તો હું ચોરીની પેઠે આવીશ ને કઈ ઘડીએ હું તારા પર આવીશ ને તને માલુમ પડશે નહીં। आमीन, हालेलुया। अभी हिंदी में जाने दो। इसलिए स्मरण करके, हाँ थोड़ा जोर से पढ़ो। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, कैसे तू सुना था, और उसमें बना रहे, उसमें तुम बना रहे। आमीन, हालेलुया। ऐसे रखना, स्वप रखना। कैसे तू सुना था ऐसे तू बना रहे, और मन फिरा। आमीन, हालेलुया। कैसे प्रभु का वचन को तू सुनता है उसमें बना रहे, और कुछ गलती कुछ बातें प्रभु का वचन आने के टाइम तू उल्टा सीधा काम करता हो, उसमें तो तू मन फिर। आमीन, हालेलुया। क्या फिरना? मन फिर। कैसे सुनते सुनते तुम्हारा विश्वास बढ़ता है, वो विश्वास बढ़ते हुए ऐसी बातों को तुम क्या करना, स्टॉप करके तुम्हारा पास ही रखना, और उसमें बराबर चलने के लिए तू क्या करना, मन फिरना। आमीन, हालेलुया। नहीं रविवार को आराधना में चला जाएंगे, सोमवार को चला जाएंगे, शनिवार को चला जाएंगे, सुनते रहूंगा, सिर्फ प्रार्थना में बैठूंगा, लेकिन मैं सुधरूंगा नहीं, ऐसा चलेगा? बोल बोला किरण भाई, चलेगा क्या? तेरे को नहीं बोल रहा, एक बात पूछ रहा हूँ ऐसा। हम सुनते बस, कुछ भी सुनो, कितना भी बोलो हम सुनेंगे। हाँ भाई तू ठीक से एक कपड़ा पहन लेना, सुनता हूँ, मैं सुधरूंगा नहीं, चलेगा? मन फिरो बोलता है, ठीक से बाल काट, सुनता हूँ, लेकिन मैं कटूंगा नहीं, ऐसे ही रहूंगा। भाई ठीक से आप प्रार्थना में जल्दी आ जाना, सुनता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं। आमीन, मन नहीं फिरूंगा। कब मन फिरे? आमीन, हालेलुया। क्या लिखा वचन में? मन फिरे। वचन को बताता है, प्रभु का बात तुमको सिखाता है, और वो सिखाने वाला बातों में तुम्हारे आंखों से तुम देखेगा, उसको परिपूर्ण एक आशीर्वाद को तुम पाएगा। वो बात बराबर है, पक्का है, लेकिन वो देखने का पहले एक तैयार होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? तैयार होना पड़ता है। अभी अचानक बोलेगा मैं प्रधानमंत्री सीएम बनूं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसा बोलेगा हो जाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी करना पड़ता है। सब देशों में घूमना पड़ता है ना, मोदी साहब घूमता है कि नहीं? प्रधानमंत्री के लिए घूमना पड़ता है, वहाँ इधर सब जगह में एमएलए एमपी को तैयार करके लड़ाई करना पड़ता है ना, इलेक्शन में लड़ाई करना पड़ता है। वो लड़ाई करके जीतेगा तो कब वो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करने का कामों को हम लोग क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। याद रख लेना। तो वही वचन में लिखा, तू सुना हुआ बातों को
तुमको लग रहा है ये बातों को मुझे छोड़ना है, तुमको लगता है कि नहीं लगता है, बाइबल को लगता है छोड़ना है तो छोड़ना है बस। तुमको लगे कि नहीं लगे उसको क्या करने का, अपने बाइबल में लग रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है ये गलत है, ये छोड़ो, छोड़ना। आमीन, हालेलुया। क्या करना? छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। और पढ़िए। यदि तू जागरूक न रहेगा, तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं वो, एक मिनट, तुम मीटिंग में आते हैं, आराधना में बैठते हैं, प्रभु का वचन तेरा पास आता है, तू जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझना चाहिए। उसी टाइम में बाइबल उठा कर पढ़ना, उस टाइम में मोबाइल लेके नाटक करना, उस टाइम में मस्ती करना, उस टाइम में उधर देखना इधर देखना, ये सब नाटक करते, तेरा पास जागृति नहीं है। हमें हालेलुया। क्या नहीं है? हाँ, अभी फोन उस टाइम पर, उसी टाइम में फोन आएगा, चालू लगे गया, बाहर लगेगा, भाई बात करके फिर अंदर आएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर इधर तो फोन लाने का नहीं, पहले बात बंद कर करेंगे। हमें हालेलुया। प्रभु का वचन को सुनेगा, विश्वास पड़ेगा, जागृत होना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान देना, प्रभु क्या बोलना चाहता है, उसे जागरूक होने के लिए। हमें हालेलुया। वो जगह को प्रभु का मतलब परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर लोग को बैठने वाला जगह को खेलने वाला जगह नहीं समझने का। क्या नहीं समझने का? खेलने वाला जगह नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है ये पवित्र आत्मा का ग्राउंड है, उठा उठा के फेंकेगा फिर। हमें हालेलुया। परमेश्वर का ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में तुम जागृत होके ध्यान से प्रभु का पास बैठ के ध्यान से प्रभु का वचन को तू अंदर लेते रहना। आमीन, हालेलुया। तो अंदर रहते रहना। यिर्मयाह कह रहा है प्रभु का वचन कैसे आया, ऐसे में अंदर ले लिया, मीन्स ऐसे में पालन कर दिया, समझ लो। मैं कभी कभी देखता हूँ, वो लाइट छिपकली है ना, छिपकली देखा सब लोग? देखा कि नहीं देखा होगा। एक बार उधर बाहर बैठ के मैं ऐसे बैठा था तो छिपकली को देख रहा था मैं, तो वो ऐसे खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, चुपचाप सुन रहा है, समझ लो, चुपचाप खड़ा है। कैसे एक मच्छर उसके नजीक में गया, ऐसे मच्छर को लेकर खा लिया और बैठ गया चुपचाप, बस इतना, दूसरा कुछ नहीं गया। वो मच्छर उधर आ खड़ा है, ये इधर ही बैठा था, ऐसे नजीक से गया, एकदम खींचा और खा लिया, वही जगह पे वो बैठ गया। हम भी ऐसे होना चाहिए, चुपचाप सुनते रहना चाहिए, कैसे वचन आएगा ऐसे ले लेना, अंदर रख देना। आमीन, हालेलुया। कैसे खा के ऐसे रख देने का, वही यिर्मयाह कह रहा है, प्रभु का वचन कैसे आ रहा है ऐसे मैं लेके अंदर ले लेता हूँ। आमीन, हालेलुया। कब मैंने वो वचन मुझे याद आया, बराबर है, यिर्मयाह बोला वो बराबर है, ऐसे लिया, ऐसे अंदर रख दिया, उसको चावा नहीं तो ये किया, ये अच्छा है खराब है, टेस्ट किया, ये किया, बिल्कुल नहीं। आमीन, हालेलुया। लिया, अंदर डाल दिया। प्रभु का वचन अपने पास आता है, वह जागृति से, भयंकर से हमारा पास आता है, उसको तुरंत ले लो और अंदर रख के फिर क्या करना, उसमें सुधर के, ये वचन का प्रमाण मैं चलता हूँ क्या, मैं ठीक नहीं हूँ, तो वचन में क्या लिखा, उसमें मैं सुधर के, मुझे बहुत ध्यान से, हाँ पढ़िए अभी। यदि तू जागृत न रहेगा, अगर तू जागृत नहीं होगा, ध्यान नहीं करेगा, हाँ, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कैसे आने वाला प्रभु बोलता है, चोर का समान। कभी आएगा चोर पता नहीं, बोल के आएगा क्या चोर, मैं 12 बजे तेरा घर में चोरी करने के लिए आने वाला हूँ, 11 बजे तेरा घर में मैं चोरी करने का आने वाला हूँ, बोलेगा नहीं। तुम प्रभु का वचन आने के टाइम, प्रभु बात करने के, तुम्हारा ध्यान इधर छोड़ के उधर इधर ध्यान लेगा, तो उधर देखते रहेगा, बाजू वाला गायब हो जाएगा। वही प्रभु बोल रहा है, 2 जन क्या करने के लिए गया, खेती में काम करने के लिए गया, एक जन को प्रभु ने उठा लिया, एक जन को छोड़ दिया। कारण क्या है, एक जन बराबर ध्यान में था, दूसरी जन ध्यान में नहीं था। तो हम भी प्रभु का कलीसिया में, आराधना में, जीवन का अंदर, हम हाल चाल में, चलने का टाइम, उठने का टाइम, काम पर जाने का, आने का टाइम, प्रभु का ध्यान में, प्रभु का वचन अपना पास नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या होगा, हम इधर ही रहेंगे, चोर का समान प्रभु आके ले जाओ। अरे मेरा बाजू में तो आराधना कर रहा था, पास्टर भी गायब हो गया, सब गायब हो गया, मैं अकेला इधर पड़ा हूँ करके, तुम इधर से फिर माता कोटी करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। फिर पूरा घेर तू लेके संभालना। आमीन, हालेलुया। हम तो चला जाएंगे। ध्यान देना प्रभु का वचन में। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ाओ पहले से। इसलिए स्मरण करके हाँ, तूने कैसे
शिक्षा प्राप्त की हाँ और सुने थे और उसमें बना रहे हाँ उसमें तू बना रहे और मन फिर ले। हाँ यदि तू जागृत न रहेगा तू जागरूक ध्यान नहीं रखेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा चोर का समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा हाँ कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन हालेलुया। कैसे आऊंगा, कौन से मिनट आऊंगा तुमको भी पता नहीं चलेगा। आमीन हालेलुया। अब समझ लो, तुमको भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को प्रभु का वचन को क्या करना, बराबर सुनना, बराबर चलना। एक वचन को पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक में, उसके 14-28 वचन, 14 का 28। जल्दी निकाल जल्दी। इसलिए उनसे कह कि हाँ यहोवा की यह वाणी है कि यहोवा की ये वाणी है, प्रभु ये बोलना चाहता है। हाँ मेरे जीवन की शपथ, हाँ जो बातें तुमने मेरे सुनते ही कही है, हाँ निसंदेह मैं उसी के अनुसार हाँ तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आमीन हालेलुया। क्या बोल रहे इधर प्रभु, तुम कितनी बातों को सुना, कितनी बातों को तूने सुना। ये वचन में प्रभु बोलते हैं कौन सी बात को मेरे को तूने सुनाया। आमीन हालेलुया। किसको? प्रभु को सुनाया। तूने सुना वो अलग है और प्रभु को सुनाया हुआ अलग है। तो वो क्या बोलता है, मेरे को तूने क्या सुनाया उसी प्रकार तेरे जीवन में मैं करूंगा। आमीन हालेलुया। उसको प्रार्थना भी बोल सकता है। उसको क्या बोल सकता है? प्रार्थना। हम प्रभु के सामने बोलने वाला बात। लेकिन इज़राइल लोग को प्रभु कह रहा है, इज़राइल लोग को प्रभु के सामने क्या बोला पता है? क्या बोला था? बहुत कुछ बोला। उसमें एक काम क्या बोला इधर ये जंगल में मुझे को मार डालने के लिए लेके आया गया। क्या बोला? मुझे मार डालने के लिए इधर जंगल में लाया गया, मार डालने के लिए मेरे को चर्च में बुलाया, मार डालने के लिए बोला। प्रभु बोलता है ये प्रकार सुना हूँ, तेरा मुंह से निकला, ऐसे तेरे जीवन में मैं करूँगा। आमीन हालेलुया। ऐसे उसको उधर ही मार डाला। समझ लो क्यों इज़राइल लोग को जंगल में मार डाला? उन लोग को कूद के इच्छा था, उसका इच्छा था। अपना भी इच्छा होता है कि नहीं? कितनी बार प्रभु के ऊपर गुस्सा आता है, ऐसा करे, ये ऐसा है, ये वो ऐसा है। प्रभु के ऊपर गुस्सा होता है कि नहीं होता? संभाल के बोलना, प्रभु सुन रहा है। आमीन हालेलुया। क्या करना? संभाल के बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? बोलो सब बोलो, वो भी बात संभाल के बोलना चाहिए। नहीं प्रभु हूँ करवा विश्वास में आया, मैंने मार लाखने के लिए विश्वास मार डालने के, सच्ची में तू मर ही जाएगा। बस याद रख ले। याद रख। प्रभु बोलता है वो वचन फिर से पढ़ लो। हाँ पढ़ो, कब मालूम पड़ेगा। हाँ इसलिए उनसे कह के, इसीलिए उनसे बोलो यहोवा की यह वाणी है कि परमेश्वर का यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है। तुम लोग को मेरे सुनते हुए, प्रभु क्या बोलता है? मेरे सुनते हुए कुछ भी बातों तूने बोला था ना, हाँ निसंदेह मैं उसी के अनुसार हाँ तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आमीन। ऐसे मैं व्यवहार करूंगा। कैसे व्यवहार करूंगा? ऐसे ही करूंगा। तो हम मसीह के अंदर कैसा रहते हैं ना, तो हमारा अंदर एक प्रभु हमारे लिए छुपा के एक आशीर्वाद हमारे लिए रखा, एक एक जन के लिए। वो आशीर्वाद हमको पाना चाहिए। तो वो पाने के लिए हमको सुनना चाहिए। सुनेगा तो तावीद के समान कौन सी बातों में तू सुना उसको जरूर तू पाएगा। और प्रभु का वचन में क्या लिखा? तुम सुनते सुनते तुम्हारा विश्वास पड़ेगा, तू मसीह में और आगे आएगा। समझ लो, कितनी मीटिंग में जाएगा, कितनी आराधना में जाएगा, कितनी प्रभु का दासों का साथ वचन सुनेगा, उतना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। क्या मिलेगा? विश्वास पड़ेगा। और प्रभु कितना बात करेगा वो जगह को तुम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर से प्रभु क्या कह रहा है? तुम कौन सी बातों को सुन रहा है? आमीन हालेलुया। वो सुनने वाला बातों को बहुत तैयार होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? तैयार। अपना पापों को कबूल करने के जगह पे प्रभु मैं ये काम को मैं नहीं करूँगा, कबूल करो ना, आगे जाओ और जागृति में रहो, संभाल कर रहो, भय भक्ति के साथ रहो, कभी भी प्रभु के साथ डर के जीवन बिताओ, क्योंकि मैं चोर का सामान कभी भी आऊँगा तुमको लेने के लिए। और दूसरी बात प्रभु कहने वाला क्या कह रहा है? मैं कहने वाला बात को, मेरा बात को सुनते सुनते रहना, और तुम्हारा मुंह से निकलता है। आमीन हालेलुया। किसके मुंह से?
अपना मुंह से निकलता है। प्रभु बोलते तुम्हारा मुंह से निकलता है, मैं सुन रहा हूँ, ऐसे तेरे जीवन में करूँगा। क्या सुना? तुम अच्छी बात बोलना चाहिए। प्रभु मेरे परिवार, मेरा काम धंधा, मेरे लोग, मेरा कलीसिया, ये सब कुछ आशीर्वाद होने दे। ऐसा करके तुम प्रार्थना करके रहेगा, बोलते रहेगा, प्रभु जरूर सुनकर उसी बातों को प्रभु पूरा करेगा। वो छोड़ के प्रभु बराबर नहीं है, इतना दिन हो गया मसीह में आके बराबर नहीं है, आटले दिवस चर्च में जाए ना, मना हूँ पैदों से, मैंने ये हो गया वो हो गया, इनमें इधर मर जाऊंगा, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं आराधना में नहीं आऊँगा, प्रभु मेरे को चाहिए नहीं है, ऐसा तुम बोलेगा, ऐसे तेरा जीवन में हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे तेरा जीवन में हो जाए। मुंह से निकलने वाला बातों को संभाल के निकालना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं बोलेगा तो तुम्हारा जीवन में वो बराबर ही नहीं बना देगा। प्रभु इस्राएल लोग को आ रहा है, बोल रहा है, प्रभु मेरे को इधर मार डालने के लिए तुम लाया क्या? प्रभु इस जंगल में पानी भी नहीं मिलता है, मुझे मार डालने के लिए इधर लाया क्या करके इन लोग को मुंह खोल के बातों को बता रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु उसके बातों को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। कौन सी प्रार्थना को सुना? हाँ, मार डालने का बातों को। कौन सी बातों को सुना? वो बोल रहा है मेरे को मार डालने के लिए लाया क्या, चल जाने दे मार। उधर ही प्रभु ने क्या किया? मार डाल दिया। तो हम कभी भी जीवन में सुनो और उल्टा सीधा बात मुंह से बोलने का बंद कर दो। गुस्सा आने के टाइम, ये आने के टाइम उल्टा सीधा बोलने का नहीं, वो भी प्रभु का वचन के विरोध में, प्रभु का विरोध में। देखो प्रभु हमको चुना है, प्रभु लाया है, आराधना में लाया, कैसा चलने के लिए बोलते हैं, ऐसे चलो, कोशिश करो, ट्राई करो और कृपा पालो, पवित्र आत्मा से पालो। मसीह में एक दिन का एक दिन आगे बढ़ो, सिर्फ एक्टिंग करके नाटक करके मत रहना। प्रभु को मालूम है नरक पे तू चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। सच्चा हृदय से प्रभु को ढूंढना, सच्चा दिल से प्रभु का काम करना, सच्चा दिल से प्रभु का दान देना। आमीन, हालेलुया। नाम के लिए दान देने का नहीं है तुम। आमीन, हालेलुया। सच्चा दिल से दान दे, सच्चा दिल से सेवा कर प्रभु को, सच्चा दिल से कुछ भी कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए काम करो। वो करने का बाद मुंह से इधर बोलना, वो बोलना, ये क्या किया, वो क्या किया, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर, मेरे को मालूम है ऐसे कलीसिया में नवसारी में बोला लोग, वो पास्टर बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, वो नहीं है, वो क्या करता है, दान लेता है, पैसा लेके काके सोता है, ये वो ये करके बोलने वाला लोग आज बड़ा बड़ा पिंडक बन गया, एक नंबर का दारू पीने वाला बन गया। आमीन, हालेलुया। ऐसा बोलता था, इन लोगों को देने का पैसा से कम दारू पीता तो अच्छा पड़ता था। लास्ट में वो दारू पीता है। अभी सोच लो, मुंह से बोलने का नहीं, उल्टा सीधा बात अपन को बोलने का नहीं। हमारा बच्चा हो, बड़ा हो, आशीर्वाद करो, उनको भी उल्टा सीधा बोलने का नहीं, नाश मत हो जाए ऐसा बोलने का नहीं, वो नाश ही हो जाए, याद रखना। आमीन, हालेलुया। बच्चा हो के बड़ा हो, काम धंधा, एक जन को भी हमारा मुंह से निकलने वाला बातों को प्रभु वजन में रखता है, हाथों में। आमीन, हालेलुया। तुम सादा व्यक्ति मुंह से प्रार्थना प्रभु सुनता तो तेरा दुखी की बात प्रभु सुनेगा तो उसकी हालत बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसे गंदी बातों अपने लिए वो मतलब टेंशन में बातों में बोल के हम लोग को क्या नहीं करना, अपनी परिवार को हमको दुख में मत डालना। आमीन, हालेलुया। आज विश्वासी लोग को बोलते हैं, प्रभु का बच्चा लोग को बोलते हैं, आज बड़ी दुखों में, मुसीबत में, काम है, क्या मालूम है, ऐसा बोलते हैं लोग। इंसान मुंह से ऐसा बोलता है ना, एक इंसान मुंह से अच्छा भी होता है, मुंह से खराब भी हो जाता है। समझ लो, अच्छा होने का भी मुंह से और खराब होने का भी मुंह से। और तुम अच्छा होने के लिए सोचो, खराब होने के लिए उल्टा सीधा बात बोल के, ये बोल के तुम कहीं के लिए आया, रविवार को आराधना किया, बस बाइबल में पता रहे पे ऐसा जीवन पीता हो, तेरे से जीवन जी सकता तो जियो, नहीं जी सकता तो दूसरी जगह मंदिर में घूम ले। आमीन, हालेलुया। पवित्र के जीवन पीता, क्यों पिताना है, किसके लिए पिताना है? तुमको क्या क्या बात इधर पता जाता है, वो बात पूरा तेरे आँख को देखेगा। आमीन, हालेलुया। कौन सी बात हो, स्वर्ग की राज तेरे लिए है, तू मरेगा, इधर भले कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया। इधर मेरे लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है, भले इधर बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कंगाल में हूँ, मैं गरीब हूँ,
मेरा बच्चा नहीं है, मेरा घर वाला नहीं है, मेरा घरवाली नहीं है, इतना मुसीबत में, इतना तकलीफ में, भले इस पृथ्वी में तेरा जीवन, प्रभु का वचन कह रहा है ना, बी डालने के लिए गया, अमुक बी किस में लग गया, पत्थर में लगा, वो पत्थर में लगा हुआ बी, पत्थर में थोड़ा मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा, कुछ बी किधर गिरा, कांटा में गिरा, वो कांटा में दर्द में वो बढ़ने लगा, कुछ भी अच्छी जमीन में गिरा, आमीन हालेलुया। वो अपना पत्थर में गिरा हुआ बी क्या होता है, थोड़ा दिन एकदम चकाचक लगता है, मैं ऐसा विश्वास में ही है, फिर उसके बाद मूड नहीं जाएगा, नीचे पत्थर है, वो एकदम सूख जाएगा, विश्वास छोड़ के भाग जाएगा, चला जाएगा। कुछ भी होता है, आराधना में आए, मरने तक कांटा का अंदर ही उसका जीवन होता है, इधर दर्द, इधर से उठेगा तो इधर से उठेगा तो इधर कांटा लगता है, उधर कांटा, ऐसे कांटा का पीछ में वो झाड़ निकलता है, आमीन हालेलुया। कांटा का पीछ में वो झाड़ निकलता है, समझ लो। वो कौन सा रोज बोलते हैं ना, रोज के क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो गुलाब है ना, गुलाब फूल है, उस फूल दिखने में इतनी सुंदर होगा, तभी इसकी पूरी तरफ से क्या भरा है, कांटा भरा है। इसी प्रकार इसी कांटा का पीछ में कोई लोग है, अच्छी जमीन में डाला हुआ लोग अपने जीवन में बहुत खुशी आनंद में अच्छा से उठेगा, उसको देख के अपन नाराज नहीं होने का। अपन किधर गिरा हुआ पिए, शायद पत्थर में गिरा है क्या अपन, शायद अपन कांटा में गिरा है, शायद भले अच्छी जमीन में गिरा है, कोई बात नहीं, कांटा में गिरा तभी नहीं, लेकिन कांटा में, दुखों में, मुसीबत में हैं, कितनी सेवक लोग है ना, कितने सेवक है, 12 सेवक लोग को प्रभु ने चुना ना, 13 जन में पौल को प्रभु ने अनेक प्रकार का चुना। अभी सबको चुना हुआ प्रभु, पौल को कैसा चुना, कांटा के अंदर जीवन बिताना, किसमें, कांटा में। सब लोग को सेवा किया, लेकिन पौल भी सेवा कर रहा है, लेकिन पौल का सेवा बहुत तकलीफ, बहुत कुछ तकलीफ। इधर एक जगह में जाकर सुसमाचार बताएगा, उधर उसको धुलाई करते इतना मारता है, उसको मर जाएगा करके डालता है, और वापस जाता है अपनी जगह पे, दवा ववा डालता है, अच्छा हो जाता है, फिर अच्छा हो गया अभी जाने का नहीं, ऐसा सोचता नहीं, वापस दूसरी गांव में चला जाता है, और उधर मारता है, लास्ट में कुत्ता का सामान उठा के गांव का बाहर डाल देगा, फिर अच्छा हो जाता है, फिर उठ के वहां से निकल के दूसरी गांव में चला जाता है। बोलता है वो उसकी सेवा शुरू से लेके मरने तक वो बड़ी दुखों मुसीबत में अपना मसीह का जीवन बिताया, आमीन हालेलुया। मसीह का जीवन बिताया, उसी को अचानक प्रभु उठा के लेके गया ऊपर, आमीन हालेलुया। दिखाया, देख तू इतना तकलीफ उठा रहा है ना, इतना दुख उठा रहा है ना मेरे लिए, तू सोचता होगा इतनी तकलीफ क्यों उठाऊं। उसको क्या परमेश्वर ने एरोप्लेन दिया था क्या? आज बोलते प्रभु ने मेरे को घर दिया इसलिए प्रभु के पीछे मैं जा रहा हूँ, प्रभु ने मेरे को वो दिया मेरे को इसलिए, भाई क्यों, मेरा शादी करने का था, एक अच्छा लड़की प्रभु ने दिया इसलिए मैं प्रभु के पीछे जा रहा हूँ। पौल को कोई लड़की भी नहीं दिया, लड़का भी नहीं दिया, घर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पौल को सिर्फ इतना बोला, मैं तेरे को चुना हूँ, चल बस इतना है, बस आमीन हालेलुया। दूसरा कुछ नहीं दिया। अपन क्या बोलते हैं, क्यों भाई चर्च में जाता है आराधना में, वो है ना मेरा बहुत साल से बहुत दुख होता है ना, मेरे को प्रभु ने अच्छा किया, पेट का दर्द था अच्छा हो गया तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, पैर का दर्द अच्छा हो, तो बहुत दिन से बच्चा नहीं था, बच्चा मिला इसीलिए जा रहा हूँ, वो बच्चा चाहिए इसीलिए जा रहा हूँ। नहीं मेरा विचार है कि एक अच्छी लड़की मिल जाए ना शादी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ इसीलिए जा रहा हूँ, अच्छा लड़की। ये सब कहानी स्वर्ग में आएगा नहीं, आमीन हालेलुया। स्वर्ग में ये सब एक छोटी बात, एक विश्वास है बस, उसमें कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई लेना देना नहीं। प्रभु कुछ दे के नहीं दे, मुझे कुछ भी करे के नहीं करे, लेकिन उसी यीशु के लिए मैं गांडा बनकर मैं प्रभु का काम करूंगा, आमीन हालेलुया। वही है सही सच्चा विश्वास। प्रभु मेरे को देता है इसलिए मैं प्रभु के पास जाता हूँ, नहीं भाई, उसको प्रभु का राज्यों में उसको जाने का बहुत कठिन बात है। प्रभु मुझे दे के नहीं दे, मैं प्रभु का नहीं छोड़ूंगा, आमीन हालेलुया। वो मेरे को तकलीफ के पीछे में भी मुझे चलाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसी प्रभु को मैं पकड़ के चलूंगा, आमीन हालेलुया। उसको बोलते हैं ना विश्वास। 10 रुपया देगा,
तो उसके सामने विश्वास रख के क्या फायदा। वगर पैसा का अंदर तेरा अंदर विश्वास होना चाहिए। ऐसा ऐसा बोलता है, इसलिए हमारा दासया करके है, वो प्रैक्टिस में लेने वाला को पहले बोलता है। एक बार हमारा पूना में बोलता है, यह बोलता है, पूना में एक बार 2 भाई को बोला चलो भाई प्रैक्टिस में, अभी आराधना खत्म हो गया, उनको प्रैक्टिस में देने का आराधना। वो बोला चलो उठ के गवाही बोलो। तो एक जन उठा, गवाही बोला, मेरे को बहुत सिर का दर्द हो रहा था, इनके पास्टर ने आके प्रार्थना किया तो मेरे को अच्छा हो गया, मैं प्रैक्टिस में लेने के लिए मैं अपने आप को अर्पण किया। अच्छा कोई बात नहीं बैठो। वो बोला, उसका तमिल हिंदी आता नहीं, वो बोला ऐसा, अच्छा ठीक है। वो दूसरा भाई ने बोला मैं शादी करने का बहुत सोचा था, उधर इधर घूमा था, एक अच्छा लड़की प्रभु ने दिया, शादी किया हूँ, इसलिए मैं इधर आया। अच्छा कोई बात। पास्टर ने बोला अभी तुम लोग को प्रैक्टिस में लेने का जरूर नहीं है, हैं अभी बहुत कुछ बाकी है, इधर है। तो अपना दास पास्टर गुस्सा आ गया। इतनी 3 दिन मैंने मीटिंग रखा, 3 दिन सब कुछ किया, सब तैयार किया, इसको पानी में डुबाना चाहिए ना, ये क्यों नहीं डुबा। बोला मैं नहीं डुबाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, ऐसा बोला। ऐसा बोला चल प्रार्थना कर। आइया ने प्रार्थना करके प्रार्थना कर रहा है, ये चुपचाप उठ के सीधा स्टेशन पर चला गया पूना स्टेशन पे चला गया। आमीन हालेलुया। आज ही उधर देखो कितनी जगह में तुरंत प्रैक्टिस में दे देते, जा 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 जा, अपना में चलता नहीं है। तो वो फिर आइया जाकर बोला कोई बात नहीं, उसको प्रैक्टिस में नहीं देगा तो चलेगा, आप चलो करके उसको लेके गया। क्योंकि बोलता है प्रभु के लिए ये किया इसीलिए मैं प्रभु के पीछे हूँ, वो किया इसीलिए मैं प्रभु के पीछे हूँ, ऐसा बोलने वाला कुछ काम का नहीं है। आमीन हालेलुया। मेरे को प्रभु कुछ नहीं किया, मैं प्रभु के साथ विश्वास करता हूँ, ऐसा बोलने वाला को ऊपर ही प्रभु का राज्य में एक जगह प्रभु रखता है। आमीन हालेलुया। सब कुछ प्रभु देता है, सब कुछ देता है, तू लेकर उससे अच्छा तो प्रभु के पास के दुकान में जाके ले ले। आमीन हालेलुया। इसीलिए पौल को ऐसा नहीं बोला, पौल ने मेरे को प्रभु के पास एक ही माना मेरा ख्याल से, प्रभु मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को चंगाई करो। बोला कि तेरा दर्द को कुछ मैं चंगाई करने वाला नहीं हूँ, बस मैं कृपा देऊंगा, वही काफी है। चल्ला तक वो ऐसे घूमा, फिर बीच में एक जगह पे प्रभु ने उनको चंगाई कर दिया, समझ लो। आमीन हालेलुया। तो आप सोच लो, आज परमेश्वर के साथ आने वाला व्यक्ति हमारा मुंह से बिगड़ता है, मुंह से अच्छा हमारा अंदर प्रभु कुछ करे। इसलिए दानियल के साथ रहने वाला साधक ने 3 जन क्या बोलते हैं, प्रभु ये आग का भट्टी में मुझे पचाए नहीं पचाए चलेगा, लेकिन वो प्रभु को मैं इंकार करने वाला नहीं हूँ। आमीन हालेलुया। मेरे को प्रार्थना करो कि नहीं करो, मैंने कुछ आपो के नहीं आपो, लेकिन इसी प्रभु को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा विश्वास अंदर अपना अंदर क्या होना चाहिए। आमीन हालेलुया। इसीलिए हमने पढ़ा हुआ पहले वचन क्या पढ़ा था, हमारे लिए रखा हुआ आशीर्वाद, हमारे लिए छुपा के रखा हुआ बातों को हम पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर सुनना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। सुना हुआ बातों को आप देखेंगे तो कभी आपको लगेगा, दावीद बोल रहा है कौन सी बातों को मैं चर्च में सुना था, कौन सी बातों में मेरा पास्टर लोग को मुझे प्रचार किया था, कौन सी बातों मेरे को सिखाया गया, उसको मेरा आंखों से मैं देखा हूँ। आमीन हालेलुया। हम भी ऐसा बोलेंगे अपनी आंखें बंद करके, प्रभु आपके वचन को बराबर सुनने वाला मैं होना चाहिए, प्रभु आपके वचन को बराबर समझने वाला होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति